हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चील, बाज और गिद्ध से संबंधित सवाल। तो पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ लेंगे और उसके बाद दोस्तों इन सभी से हम लोग जो आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वही सब सवाल भी हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। सबसे पहले आप लोग का आ रहा है दोस्तों चील। चील के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एक शिकारी पक्षी है जो ऊंचाई पर उड़ता है और अपनी तेज दृष्टि से शिकार का पता लगाता है। दोस्तों, चील के बारे में हमको यहाँ पर तीन चीज मालूम चल गया कि यह एक शिकारी पक्षी होता है, ऊंचाई पर उड़ता है और अपनी तेज दृष्टि से शिकार का पता भी लगाता है। अगला में आते हैं बाज। बाज का आप लोग यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। बाज का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसे फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। तो बाज को फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तेज गति से उड़ने वाला शिकारी पक्षी है। तो दोस्तों, यह भी एक शिकारी पक्षी है, लेकिन यह तेज गति से उड़ने वाला शिकारी पक्षी है जो अपने शिकार को तेजी से पकड़ने में यह माहिर भी होता है। अगला में आते हैं गिद्ध। गिद्ध के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, गिद्ध के बारे में लिखा हुआ है कि यह एक बड़ा पक्षी होता है जो मुख्यतः मृत जानवरों को खाता है और इसे सफाई कर्मी भी माना जाता है। चलिए अब इनसे सवाल हम लोग कर लेते हैं जो आप लोग के सीटेड पेपर 1 में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सवाल में आप लोग का क्या है, पहला नंबर में कि चील और बाज में क्या मुख्य अंतर है। पहला आप लोग का ऑप्शन है कि चील मांसाहारी है जबकि बाज शाकाहारी है। पहला आप लोग का ऑप्शन दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा में है चील और बाज दोनों एक ही प्रकार के पक्षी है, ये भी दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा में है चील की दृष्टि बाज से कम होती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में है दोस्तों बाज की उड़ान और शिकार की शैली चील से अधिक तीव्र होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बाज की उड़ान और शिकार की शैली जो होता है वह चील से अधिक तीव्र होती है। अगला सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आप लोग का है कि गिद्ध में कौन सा विशेष गुण होता है जो उसे मृत जानवरों के सड़ने वाले तत्वों से बचाता है। ऑप्शन में है उसकी त्वचा, उसकी तेज उड़ान, उसका पाचन तंत्र एंड डी में है दोस्तों उसका दृष्टि। तो दोस्तों इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गिद्ध में दोस्तों एक विशेष गुण क्या होता है, उसका पाचन तंत्र, जो क्या करता है दोस्तों मृत जानवर के सड़ने वाले तत्वों से उसको बचाता है यानी सेव करता है। अगला आते हैं दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि गिद्ध अन्य पक्षियों से अपने भोजन को कैसे प्राप्त करता है। ऑप्शन में है उन्हें मारकर, बड़े शिकार को छीनकर, मरे हुए जानवरों के अवशेष खाकर एंड डी में है दोस्तों पेड़ों से फल इकट्ठा करके। तो दोस्तों गिद्ध अपने अन्य पक्षियों से भोजन को कैसे प्राप्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मरे हुए जानवरों के अवशेष को खाकर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में आप लोग का सवाल है कि बाज के पंखों का आकार किस प्रकार का होता है जो उसे तेज उड़ान में सहायक बनाता है। ऑप्शन में है पतले और नुकीले, बी में है छोटे और चौड़े, सी में है गोल आकार के एंड डी में दोस्तों बड़े और गोलाकार। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी बाज का जो पंखा होता है दोस्तों, जो पंखे होते हैं वे क्या होते हैं, पतले होते हैं और नुकीले होते हैं, जो उसे तेज उड़ान में सहायक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि चील की दृष्टि में अतिद्वितीयता, ठीक है, अद्वितीयता क्या है। ऑप्शन में है यह केवल रात में देख सकती है, बी में है यह पराबैंगनी प्रकाश को देख सकती है, सी में है दोस्तों यह केवल नीले रंग को देख सकती है एंड डी में है यह रंगों की पहचान नहीं कर सकती। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चील की दृष्टि में अतिद्वितीयता का मतलब क्या होता है दोस्तों कि यह पराबैंगनी प्रकाश को देख सकती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि गिद्ध को अक्सर जंगल की सफाई करने वाला क्यों माना जाता है। ऑप्शन में है क्योंकि यह पेड़ों की सफाई करता है, ऑप्शन बी में है क्योंकि यह मृत जानवरों के अवशेष खाता है, सी में है क्योंकि यह मांसाहारी जानवरों को मारता है एंड डी में है दोस्तों क्योंकि यह फसल कीटों को खाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह मृत जानवरों के अवशेष को खाता है, इसीलिए दोस्तों गिद्ध को अक्सर जंगल की सफाई करने वाला माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि चील और गिद्ध की उड़ान में क्या प्रमुख अंतर होता है। ऑप्शन में है गिद्ध धीमी गति से उड़ते हैं जबकि चील तेज गति से। बी में है दोस्तों गिद्ध अक्सर मंडराते हैं जबकि चील सीधे उड़ते हैं। सी में है चील ऊंचाई पर मंडराती है जबकि गिद्ध नीचे रहता है। एंड डी में दोस्तों गिद्ध केवल रात में उड़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी गिद्ध अक्सर मंडराते हैं जबकि चील जो होते हैं दोस्तों वे सीधे उड़ते हैं यानी स्ट्रेट उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि भारत में गिद्धों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण कौन सा है। ऑप्शन में है डाइक्लोफेनक दवा का प्रयोग, ऑप्शन बी में है जलवायु परिवर्तन, सी में है शिकार एंड डी में है दोस्तों प्रदूषण। तो दोस्तों भारत में गिद्धों की संख्या गिरावट का मुख्य कारण एक ही है, वो होता है दोस्तों आप लोग का डाइक्लोफेनक दवा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर पहला यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल है कि चील और बाज में कौन सा प्रमुख शारीरिक अंतर होता है। ऑप्शन में है चील के पंजे मजबूत और भारी होते हैं, ऑप्शन बी में है बाज का सिर गंजा होता है, सी में है चील का शरीर बाज से छोटा होता है एंड डी में दोस्तों बाज की चोंच सीधी होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी चील के पंजे मजबूत और भारी होते हैं। ठीक है, तो बाज की अपेक्षा में दोस्तों चील के पंजे जो होते हैं वे मजबूत और भारी होते हैं। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि किस पक्षी की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वह कई किलोमीटर दूर के छोटे शिकार को भी देख सकता है। ऑप्शन में है गिद्ध, बाज, चील एंड उल्लू। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी चील। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि बाज की दृष्टि को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है जो इसे शिकार का पीछा करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन में है अति संवेदी दृष्टि, ऑप्शन बी में है द्विनेत्री दृष्टि, सी में है रंगीन दृष्टि एंड डी में दोस्तों पार्श्व दृष्टि। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का दूसरा द्विनेत्री दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि बाज किस प्रकार का शिकारी पक्षी है जो अपने शरीर के आकार की तुलना में सबसे तेज उड़ान भरता है। ऑप्शन में है पेरेग्रीन बाज, ऑप्शन बी में है वाल्ड ईगल, सी में है हिमालयन बाज एंड डी में है दोस्तों गोल्डन ईगल। दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी पेरेग्रीन बाज। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि किस कारण से गिद्ध प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन में है वे कीड़े खाते हैं, ऑप्शन बी में है वे मरे हुए जानवरों को खाते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं, सी में है दोस्तों वे जंगलों में वृक्षों को बढ़ने में सहायता करते हैं एंड डी में है वे गुफाओं में घोंसले बनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी वे मरे हुए जानवरों को खाते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि गिद्ध किस प्रकार की ऊंचाई पर सबसे अधिक मंडराते हैं। ऑप्शन में है समुद्र तल पर, ऑप्शन बी में है मध्यम ऊंचाई, ऑप्शन सी में है अत्यधिक ऊंचाई एंड डी में दोस्तों यह ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी गिद्ध दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई यानी 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर ये मंडराते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सवाल होने वाला है। सवाल नंबर 15 में आप लोग का है कि चील किस प्रकार की हवा में सबसे अच्छी तरह से उड़ान भर सकती है जिससे उस ऊंचाई बनाए रखने में उसे मदद मिलती है। ऑप्शन में है हल्की ठंडी हवा, गर्म और शुष्क हवा, भारी और ठंडी हवा एंड डी में दोस्तों मृदु और तेज हवा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी गर्म और शुष्क हवा। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दोस्तों ये चैनल आप लोग का चलने वाला है जब तक कि आप लोग का एग्जाम नहीं खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।